हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल MK स्टोरीज में। ज्येष्ठ मास महात्म्य का 26वां अध्याय। आज के इस अध्याय में हम सुनेंगे सत्यवान सावित्री कथा का वर्णन। यदि इससे पहले के अध्याय आप लोगों ने नहीं सुने हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो सुन सकते हैं। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, व्यास जी बोले कि हे राजा युधिष्ठिर, तदंतर कुछ समय बीत जाने पर नारद जी का बताया हुआ समय आ गया। जो कुछ नारद जी ने बताया था वह सावित्री अपने हृदय में निरंतर बनाए रखी थी। वह सावित्री प्रतिदिन समय की गणना कर रही थी और वह 3 रात्रि का व्रत धारण कर रात दिन एक ही आसन पर बैठ गई और चौथे दिन इस व्रत की समाप्ति करूंगी, ऐसा निश्चय किया। राजा द्युमत्सेन अपने पुत्र वधू का दुख 7 नियम सुनकर दुखी हो गए और स्वयं उठकर सावित्री के पास आए और ये श्रेष्ठ वचन बोले कि हे राजपुत्री, तुमने ये अति कठिन नियम का आरंभ किया है। स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, 3 दिन का समय बहुत कठिनता से बीतने योग्य है, क्योंकि 3 दिन में अपने पति की मृत्यु का कारण जानकर इसी बीच में उस तपस्विनी ने 3 दिन का नियम ग्रहण किया। उसको ये निश्चय था कि चौथे दिन उसका पति मर जाएगा। इसी प्रकार सत्यवान कुल्हाड़ी लेकर वन के लिए लकड़ियां लेने को चला गया। उस सत्यवान को वन में जाता हुआ देखकर सावित्री बोली कि हे मानंद, आज आप मेरे कहने से वन को ना जाइए, और यदि आप जाना ही चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। हे प्रभु, मुझको इस वन तथा आश्रम में रहते हुए 1 वर्ष बीत गया। सत्यवान कहने लगे कि हे प्रिय, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे माता पिता से पूछ लो, यदि वह कहेंगे तो मेरे साथ चली चलो। पति के ऐसे वचन सुनने पर वह कमल नेत्री अपने सास ससुर के पास गई और उनके चरणों में प्रणाम करके कहने लगी कि मैं वन देखने के निमित्त जाना चाहती हूँ, आप आज्ञा दीजिए। मेरा मन पति के साथ वन जाने को कह रहा है। सावित्री के ऐसे वचन सुनकर राजा घुमितसेन बोले कि हे भद्रे, तुमने व्रत किया है, अब उसके पारण का समय है, उसका पारण करो। पारण के पश्चात तुम वन को जा सकती हो। सावित्री बोली कि हे तात, मैंने रात्रि को चंद्र उदय होने के पश्चात भोजन का नियम किया है, और हे तात, आज मैं पति के साथ वन देखना चाहती हूँ। मुझे पति के साथ वन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। ये बात सुनकर राजा घुमितसेन बोले कि जैसा तुम चाहती हो वैसा ही करो। हे मुनि श्रेष्ठ, सावित्री सास ससुर को प्रणाम करके सत्यवान के साथ वन को चल दी। वह बार बार अपने पति को देखती रही तथा विकसित पुष्पों वाले वृक्षों और सुंदर फलों वाले वृक्षों से व्याप्त वन को भी देखती जाती थी। वह उन वृक्षों के नाम पूछती हुई और कभी मृग समूह को देखती हुई वह सावित्री हृदय से कांप रही थी। उस वन में जाकर सत्यवान ने शीघ्र ही फलों को लेकर काष्ठ को भी ले लिया और एक बोझ बांधकर तैयार कर लिया। वह साध्वी पतिव्रता वट वृक्ष के समीप बैठकर पिटारी को फलों से भरने लगी और सत्यवान उस काष्ठ को कुल्हाड़ी से फाड़ने लगे। उसी समय सत्यवान के सर में तेज दर्द होने लगा और वह सावित्री से बोले कि हे भद्रे, शूल के समान कांटों से मेरा सर फटा जा रहा है, मैं तुम्हारी गोद में सोना चाहता हूँ। वह विशालाक्षी मनस्वनी सत्यवान की मृत्यु का समय उपस्थित समझकर उसी स्थान में बैठ गई। सत्यवान भी सावित्री की गोद में अपना सर रखकर सो गया। तब तक वहां पर कृष्ण पिंगल का एक पुरुष आया। इसी प्रकार हमारा 26वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मिलते हैं अपने नए वीडियो में नई कथा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। राधे राधे।